इनका मेन उद्देश्य कि सम्मानित जमाकर्ताओं को बेहतर से बेहतर लाभ देना एवं हर हाल में अपने साथ जोड़ के रखना। आज लोग कहते होंगे बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, पैसे की व्यवस्था में हमारा मदद कर रही हैं, लेकिन हमारे आप जैसा कोई प्लान किसी ने किसी को दिया है आज तक? आज थोड़ी बहुत तकलीफ है भुगतान से संबंधित, और ये भुगतान के से संबंधित समस्याएं जो खड़ा की गई उसको आप सब भली भांति जान रहे हैं कि क्यों पैदा किया गया, किसके द्वारा पैदा किया गया। लेकिन इस प्रबंधन के पास पूंजी, पैसे, नियत सब कुछ सही है, इसलिए पिछले 8 से 10 सालों में से ये संघर्ष कर रही है। पलायन का रास्ता नहीं निकाला, नहीं सोचा। तो इतना बड़ा ग्रुप हो करके अगर यहाँ पहुंचा, वरिष्ठ गण बताते हैं, आप सब जानते हैं कि सिर्फ 2000 की पूंजी, जब 2000 की पूंजी इतना बड़ा पहुंच जाएगा तो लोग जलन तो करेंगे ही, क्योंकि यह इस देश में इकलौता या मान लीजिए इस विश्व में ऐसा एक अचंभव है कि सिर्फ और सिर्फ इतनी छोटी पूंजी आज यहाँ बदल गई। तो देश के लोग जो संकुचित दायरे के लोग हैं, संकुचित मानसिकता के लोग हैं, वह तो जलन करेंगे, वह तो नफरत करेंगे, क्योंकि वही अभिभावक जो आज मूर्त रूप में हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उसी अभिभावक का कहना था कि हम सब, आप सब या ये संस्था इतनी प्रगति करेगी कि पड़ोसी जलेंगे। आज जो भी बात है, लेकिन एक दिन वो था और एक दिन वो फिर आएगा कि लोग जलन तो करेंगे हमसे, आपसे। क्योंकि जब आरएनबीसी, थोड़ा सा इतिहास में मैं आप सबको ले चलूंगा, आरएनबीसी डायरेक्शन जब आया तो शायद इकलौता ऐसा संस्थान था कि जो सहर्ष स्वीकार किया कि हम इस डायरेक्शन को पालन करने वाले हैं, पालन करेंगे। 80% से शुरू हुआ और लास्ट में आते आते 100% डिपॉजिट को एज पर आरबीआई गाइडलाइन इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। फिर भी संस्था का ये मानना था कि नहीं, जमाकर्ताओं का जमा रकम की सुरक्षा सर्वोपरि है, हम सब कायदा कानून को मान के चलने वाले हैं। और लोग जलन किए, वो खत्म हो गए, लेकिन इकलौता एक ऐसा संस्थान रहा कि जो आरएनबीसी डायरेक्शन मान को काम करने लगा। दूसरी एक जलन की मैं आप सबको बताऊं, पता सबको है कि जब आदरणीय सहारा श्री महोदय के दोनों सुपुत्र जी की शादी हुई, तो यह उस सदी की शादी थी कि जिसमें कार्यकर्ता से लेकर के, छोटे एक प्रमोटर से लेकर के एक बड़े जोनल चीफ सर तक को उस शादी में निमंत्रित किया गया। एक ब्यूरोक्रेट से लेकर के राजनेता को शादी में शरीक होने का मौका मिला। तो लोग जलन तो करेंगे सर, क्योंकि जो व्यक्ति आप अपने घर में, अपने बगल में प्रगति करेंगे तो आपका पड़ोसी जलेगा। उससे आगे चलते हैं, एक साथ हमारा हाउसिंग और रियल इस्टेट के अंतर्गत 217 शहरों में एक साथ हम लोगों ने हाउसिंग का कारोबार शुरू किया। इस संस्था ने 217 शहरों में हाउसिंग का कारोबार शुरू किया। लोग जलेंगे तो सर, और नहीं। 2011 में रिजर्व बैंक ने जब कहा कि आप आरएनबीसी डायरेक्शन को बंद करिए,
और अपनी लाइबिलिटी को 2015 तक डिस्चार्ज करिए। कंपनी ने कहा कि नहीं, हमको उसके पहले ही अपना लाइसेंस सरेंडर करना है, और पूरी लाइबिलिटी जो लगभग 73,000 करोड़ की थी, पूरी लाइबिलिटी जून 2011 में खत्म कर दिया। लोग तो जलेंगे सर। और आगे चलिए, जब सिल्वर ईयर लाभ योजना आया, एक 10,000 के निवेशिक जमाकर्ता को कूपन दिया गया, और उस कूपन के माध्यम से भी एक व्यक्ति का, अगर किसी का 10,000 जमा था तो लाखों लाख रुपए का उनको बेनिफिट कूपन के माध्यम से लाभ हुआ। आज लोग जलेंगे जरूर, क्योंकि विंड्स ऐप जो हमारे आपके बीच में है, अभी 25 लाख बड़ा महीने में ड्रा हो रहा है। आने वाले समय में जब ये हर महीने 2 करोड़ का ड्रा किसी एक सम्मानित व्यक्ति को अपने आवश्यक वस्तुओं के खरीदारी पर मिलेगा, जो कि एकदम से सत्य है, सही है कि वो होने वाला है, तो क्यों न जलें सर। जलना सबका लाजिम है। अभी वर्तमान समय में जहां 4%, 5%, 6%, 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात है, वहाँ ई स्कूट के माध्यम से संस्था बहुत ही अल्प समय में रिटर्न बेहतरीन दे रही है, एवं ऑनलाइन के माध्यम से दे रही है, तो लोगों के अंदर जलन तो होगा। इसलिए हम सब अपनी प्रगति करते रहें, सम्मानित जमाकर्ताओं को भुगतान दिलाने में उनका साथ देते रहें, उनकी जो जरूरत की चीजें हैं, जो हमारे अपने स्तर की चीजें हैं, उनकी कमियों को दूर करके कराते हुए कोशिश करते रहें कि उनका भुगतान जल्दी से जल्दी आता रहे। कुछ उन भाइयों से मैं अपील करना चाहूँगा कि जो अभी भी इधर उधर देख रहे हैं, उनसे मेरा अपील है, गुजारिश है, प्रार्थना है कि मान लीजिए अगर आप प्लेटफार्म पर खड़े हैं, किसी गंतव्य पर आपको जाना है, ट्रेन आती है, तो सबसे पहले आप देखते हैं कि किस कोच में, किस डिब्बे में भीड़ कम है, और जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तब अंततः जो लास्ट में जनरल कोच रहता है, आप उसमें किसी न किसी रूप में, पैसे नहीं हैं इसलिए आप एसी का टिकट नहीं लिए, फर्स्ट क्लास का सीट नहीं लिए, टिकट नहीं लिए, स्लीपर का सीट नहीं लिए, और गंतव्य तक पहुंचना है तो भाग दौड़ करके जनरल क्लास में ही बैठ जाते हैं। आज भाइयों, पैसे नहीं हम लोगों के पास, लेकिन गंतव्य तक हमको आपको पहुंचना है। गंतव्य हमारा क्या, कि सम्मानित जमाकर्ताओं का भुगतान में सहयोग, संस्था की जो आवश्यकताएं हमारी आपकी पूरी हमारे आपके माध्यम से हो, उसको पूरा करना है। यही हमारा आपका गंतव्य है, यही हमारी आपकी भविष्य की रूपरेखाएं हैं। आने वाले समय में जो कुछ भाई या कुछ वरिष्ठगण, कुछ सम्मानित जमाकर्तागण के मुंह से ऐसा सवाल निकलता है कि कब तक प्रबंधन कुछ नहीं बोल रहा है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ देख रहा है प्रबंधन, समय का इंतजार कर लीजिए, आप सबके सामने प्रबंधन भी आएगा, आप सबका समय भी अच्छा होगा, क्योंकि सही तो होना है, हर हाल में सही होना है। और ये जो
आपदा में, कोरोना काल में, जो आपदा में हम सबने भी ज्ञानदान रूपी एक अवसर को खोजा, उसी आपदा में सहारा इंडिया परिवार ने भी विंड्स और ई स्कूट रेंटल एक आपदा में अवसर खोजा है। तो आप सब बने रहें लास्ट तक। आप सबका सहयोग ज्ञानदान के तरफ से खुला निवेदन है कि आप सब आइए और अपने सम्मानित जमाकर्ताओं को, अपने कर्तव्ययोगी साथियों को किसी भी नकारात्मक शक्तियों के जाल में फंसने से बचाइए। आइए जमाकर्ताओं, आइए कार्यकर्ताओं की आप अपना भुगतान पाइए, आने वाले समय में इससे बेहतर योजनाएं पाइए। हम सब बने रहेंगे तो ही इस परिवार के लाभ और लाभांश का मजा चख पाएंगे, क्योंकि सहारा इंडिया का दूसरा नाम है सेवा, सुरक्षा और लाभ। तीनों बैलेंस एक साथ बना करके है। इसलिए किंचित मात्र आपको भयभीत नहीं होने की जरूरत है। यह सहारा ग्रुप है। आपके जमा रकम की एक एक पाई की जवाबदारी, एक एक पाई की गारंटी अब तो आदरणीय सहकारिता मंत्रालय ने ले लिया, और बगैर देखे हुए, बगैर सोचे समझे हुए सहकारिता मंत्रालय ने ऐसी जवाबदारी नहीं ली। तो भाइयों, भय भ्रम भ्रांति से, निगेटिव यूट्यूबरों से, नकारात्मक तरंगों से बचिए और अपनी लाइफ स्टाइल में परिवर्तित करते हुए बढ़िया जीवन यापन करिए। हमारा आपका समय परिवर्तित होने वाला है, एवं फिर से हम सब वही दिलो दिमाग में आएगा कि काश हम बने रहे सहारा में। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करना चाह रहा हूँगा।